ऐसे कई जगहों पर कोई संत महात्मा मिलते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन सामने वाले का अपने उद्धार का संकल्प, ज्ञान पाने का संकल्प अथवा ऊंचाई को छूने का संकल्प जब तक नहीं होता तब तक संस्कार पड़े रहते, साक्षात्कार नहीं होता। तड़प बढ़ जाए और उनका संकल्प तीव्र हो तो गुरु का संकल्प उसी समय प्रकट हो जाए, ब्राह्मी स्थिति करा दे। तो हमारी भोग की इच्छा अथवा बुद्धि की मंदता अथवा सुना अनसुना कर दिया, इस कारण भी हमें परमात्मा साक्षात्कार में देरी होती, अथवा हम अपने को अयोग्य मानते हैं। याज्ञवल्क से पूछा गार्गी ने, को वा कृपण, कृपण कौन है? तो याज्ञवल्क ने कहा कृपण वह है जो अपने आत्मवैभव को नहीं जानता है और छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे संकल्पों को पकड़ के अंधकूप में जा गिरता है, वो कृपण है। अंधे न कूपे न प्रविशन्ति। इंद्रियों के सुखों को, मैं बीमार हूं, इस संकल्प को पकड़ के बैठ के मैंने वाल बदला है, एक कृपण है। एक कृपण लोगों का काम है। मेरे को ये है, मेरे को वो है। अरे गुरु कहते हैं कि तू तो चेतन आत्मा है, लेकिन कृपण पकड़ बैठा, मेरा वाल बदला हुआ है, मेरा वाल ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये मकान है, मेरा ये पति है, मेरा ये फलाना है। ये तुच्छ तुच्छ भावना, तुच्छ तुच्छ कल्पना पकड़ के बैठा है। जैसे कंजूस धन को पकड़ के बैठता है, ऐसे जो तुच्छ विचारों को पकड़ के बैठा है, वो कृपण इस संसार से हार के चला जाता है। ये तुच्छ मान्यता जब तक छोड़ता नहीं तो कृपणता छूटती नहीं, और कृपणता नहीं छूटी तब तक दुर्भाग्य बना रहता है। गुरु ने इतना कहा कि तुम साक्षी हो, चेतन हो, वो कृपण लोगों को बात नहीं घुसती है। लेकिन मेरा तो वाल बदला हुआ है, मेरा तो ये है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, ये देह को पकड़ के बैठ गए कृपण लोग। बीमारी को पकड़ के बैठ गए, मेरा इतना दुकान है, इतना पैसा है, इतना ये है, उतना ही पकड़ के बैठ गए। अरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों को सत्ता स्फूर्ति चेतना दे रहा है, वो मेरा चैतन्य आत्मा मेरे से दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, ऐसा खजाने की तरफ नजर नहीं पड़ती। जैसे कृपण बच्चे न तो खिलौनों को पकड़ के बैठते तो आगे की सूझबूझ काम नहीं करती। 2 पैसे के खिलौने मिले तो खुश हो गए, 2 पैसे के खिलौने छूटे तो छटपटाते लगते। ऐसे ही कृपण इस मिथ्या जगत की चीजों को पकड़ पकड़ के अंधकूप में चले जाते, ब्रॉड नहीं होते, मान्यता की मुट्ठी खोलते नहीं है। जैसा घुस गया तो घुस गया। मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये कृपण लोग अपनी पकड़ पकड़ के बैठते तो छोड़ते ही नहीं। तो याज्ञवल्क ने कहा कि ये सब कृपण लोग हैं, वो आत्मघाती है, अपने आत्म वैभव को छोड़ देते हैं। जरा सी बीमारी हो तो पकड़ के बैठ गए, मुझे तो डायबिटीज है। अरे मैं चैतन्य साक्षी हूँ, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती, ये बात नहीं बैठेगी। मैं तो ऐसा है, मेरे को तो ऐसा है, मेरे को तो ऐसा है। मैं तो बस में यात्रा करता था, क्या करें, 2-2 4-4 बच्चों को पालता था, ये करता था, बहुत दुख देखा। अरे कृपण देखा तब देखा मूर्ख, अभी तो आत्म सत्ता में वैभव में रहो, तूने क्या दुख देखा? दुख तो तेरी बेवकूफ़ी से बना, और याद कर करके कृपण तो बढ़ा रहा है। तो जो कृपण लोग हैं अपनी कल्पना में ही फंसे रहते हैं, कल्पना नहीं छोड़ते हैं। जो ईश्वर सहज सुलभ है, साथ में है, अपना आपा है, उस ईश्वर को पाने के लिए कृपण अपनी हृदय की कोठरियाँ खोलते नहीं, दरवाज़ा बंद रखते हैं, कहीं ये कचरा चला न जाए। दरवाजा और खिड़कियां खोलते न तो अंदर की बाथरूम की या घर की गंदी हवा निकल जाती, ताज़ी हवा आती। ऐसे ही मान्यताओं के द्वार खोल दे
तो गुरु की ब्रह्म रसमय आत्म शांतिमय मधुरता आ जाए तो जो कृपण है वे कंगले होके मर जाते हैं, आत्म वैभव से वंचित हो जाते हैं। बीमारी को पकड़ के बैठे, बेटे बेटी की शादी है, बाहर बना ध्यान है, चिंता थी वही, बाजार मंदी है, फलन, ये छोटी छोटी बातों को जो पकड़े वो सब कृपण है। बापू जो देना चाहते हैं, श्री कृष्ण जो देना चाहते हैं, राम जी जो देना चाहते हैं, लीलाशाह प्रभु जो देना चाहते हैं, वेद भगवान जो देना चाहते हैं, वो लेने के लिए आपको अपनी छोटी छोटी पकड़ हटानी पड़ेगी। आज हमारा ये है, हमारा कुल का ये है, गणपति मोरिया करना है, फलाना करना है। जो अपने परमेश्वर को अपने से दूर मानते, परे मानते, पराय मानते, अंधे न कूपे न प्रविशंते, वो अंधकूप में कल्पना में भटक भटक के मर जाते। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाँव को उस घर आए। सदा साहेब साथ में हाजरा हजूर है और कृपण समझते कि अरे वहाँ है। कई कृपणों ने अपने इष्ट देव को वैकुंठ में बिठा दिया। मरेंगे अभी तो रोते रहो, तड़पते रहो, मरेंगे तब वो देवता कहीं मिलेंगे। अभी अपनी कल्पना में मारे मारे जा रहे। कईयों ने अपने परमेश्वर को शिवलोक में बिठा दिया, मरेंगे और शिव जी के यहाँ जाएंगे तब सुखी होंगे। कई कृपणों ने अपना सुख स्वर्ग में रख दिया है, अभी तो कष्ट सहो, हम मरेंगे तब स्वर्ग में सुख मिलेगा। अरे कृपण, अभी तू दिल की मुट्ठी खोल, अभी दिल भर के आनंद को छलकने दे, दिल भर के ज्ञान को चमकने दे, दिल भर के माधुर्य को चमकने दे। अभी तो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, मरूंगा स्वर्ग मिलेगा तब सुखी होऊंगा। एक कृपण लोग है। अभी तो ऐसा है वैसा है, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये सब छोड़ के मर जाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा। कृपण बेचारे अंधे कूप में भटकते रहते हैं। अभी तेरा सुख स्वरूप चैतन्य है, दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ऐसे कृपण लोगों को ही मानसिक तनाव होता है, शारीरिक भावनात्मक तनाव होता है, बौद्धिक तनाव होता है। फिर वो सुरा और सुंदरी स्त्री और व्यसन के खाई में जा गिरते हैं। ये कृपण लोग ही गिरते हैं, आत्मवेता नहीं गिरता। जो कृपण नहीं है विचारों से, समझ से, साधना से, उसको सुरा सुंदरी के विकार पटक ही नहीं सकते, गिड़गिड़ाते रहते हैं। फिर वो गिड़गिड़ाते हैं पति पत्नी के व्यवहार में, उसके बाद मिलता क्या है? अतो भ्रष्ट तथो भ्रष्ट। अपने को भी कमजोर करते, पत्नी को भी, पति को भी, एक दूसरे को। कृपण परेशान होते हैं। तो कृपणता छोड़ और एक दूसरे को संकल्प ये करें कि त्रिलोचन भव, अर्थात ज्ञान की निगाह से देखो। क्रोध आया है तो देखो, काम आया है तो देखो, काम के अधीन मत बनो। लोभ आया है तो देखो, मोह आया है तो देखो, इनको पकड़ मत रखो। काम को पकड़ रखोगे तो कमर तोड़ के जाएगा, क्रोध को पकड़ रखोगे तो तुम्हारा खाना खराब करके जाएगा, मोह को पकड़ के रखोगे तो रुला देगा, अहंकार को पकड़ रखोगे तो रावण ने अहंकार पकड़ रखा, सर्वनाश कर दिया। कृपणता छोड़ो।